अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये अहम सेशन। 10 मद्दो जज़र इस्लाम किसकी तसनीफ है? मौलाना हाली की, मिर्जा गालिब की, शिबली नौमानी की। तो मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम जो है दोस्तों, ये मुसद्दस हाली को कहा जाता है। तो ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाली की वो कौन सी तसनीफ है जो तालीम निस्वा से मुताल्लिक है? तालीम निस्वा का मतलब औरतों की तालीम से जो मुताल्लिक है। बनातुन्नाश, मजालिसुन्निसा, तौबतुन्नुसू। तो देखिए, तालीम निस्वा से जो मुताल्लिक है उसका नाम है मजालिसुन्निसा। मजालिसुन्निसा जो है इसको दोस्तों किसने लिखा? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने 1874 में। और ये स्टेट में पूछा गया था कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की सबसे पहली नसरी किताब कौन सी है? तो उस किताब में नाम आता है मजालिसुन्निसा। अगर ये डेट आपका याद रहेगा ना तो आपको हो जाएगा। जैसे दोस्तों पूछा जाता है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल की सबसे पहली मतबूआ किताब कौन सी है? तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल की सबसे पहली मतबूआ किताब इल्मुल इक्तिसाद है, नसरी में। और अगर आपको पूछा जाए कि अल्लामा इकबाल की सबसे पहली साथियों मसनवी, फारसी मसनवी कौन सी है? असरारे खुदी। और अल्लामा इकबाल की सबसे पहली नज्म कौन सी है? तो दोस्तों वो है कोहिस्तान हिमालय, जो कि हिमालय के नाम से शाये हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि हयात जावेद किसकी सवाने उम्री है? सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, शेख सादी। तो दोस्तों किसकी सवाने उम्री? तो एक तो हो जाएगा कि किसने तशरीफ किया, तो उस सूरत में आपका हो जाता हाली। लेकिन किसकी सवाने उम्री है? तो सर सैयद अहमद खान की सवाने उम्री है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि यादगार गालिब किसने लिखी? गालिब ने, सर सैयद अहमद खान ने, अल्लामा इकबाल ने। तो यादगार गालिब को 1897 में दोस्तों किसने लिखा? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली किस सन में लिखी? 1877 में, 1879 में, 1880 में। तो मुसद्दस हाली जो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी थी उसका दूसरा नाम था दोस्तों मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम। क्या नाम था दोस्तों? मद्दो जज़र इस्लाम। इसका दूसरा नाम था मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम। ये कब लिखा था इन्होंने? 1800 साथियों 79 में। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा शिबली नौमानी ने किस किताब को मुकम्मल मद्दाही करार दिया है? यादगार गालिब को, हयात सादी को, हयात जावेद को। तो अल्लामा शिबली नौमानी ने दोस्तों हयात जावेद जो कि 1901 ईस्वी में इसको लिखा था, किसने? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने, जो 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसी को मुकम्मल मद्दाही करार दिया है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नज़्म जदीद के फरोग में मोहम्मद हुसैन आजाद के साथ कौन थे? नजीर अहमद, अल्ताफ हुसैन हाली और सर सैयद अहमद खान। हम सभी को पता है दोस्तों कि 1865 में क्या हुआ था? तो अंजुमन पंजाब लाहौर का दोस्तों बुनियाद पड़ी थी। अंजुमन पंजाब लाहौर का इब्तिदाई नाम क्या था? अंजुमन मतालिब मुफीद ए पंजाब। अंजुमन मतालिब मुफीद ए पंजाब। और अंजुमन पंजाब का पहला इजलास जो है वो 1874 में हुआ था। और दोस्तों आखिरी इजलास जो 10वां इजलास है वो 1875 में हुआ था। तो जो 1874 में इजलास हुआ था उसमें मोहम्मद हुसैन आजाद ने एक नज्म पढ़ी थी जिसका उन्वान था शब कदर। और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने एक नज्म पढ़ी थी जिसका उन्वान था बरखारुद। ठीक है, तो दोस्तों नज्म जदीद के फरोग में मोहम्मद हुसैन आजाद के साथ कौन थे? अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि मुंदरजा झैल में उर्दू के पहले सवानेह निगार कौन है? सर सैयद अहमद खान, मौलाना आजाद, मिर्जा गालिब।
उर्दू के पहले सवाने निगार। तो दोस्तों आपको मैंने बताया है, अगर आपसे ये पूछे कि उर्दू की पहली सवाने उमरी कौन है, तो उसमें आपका आ जाएगा हयात सादी। और हयात सादी को कब लिखा गया? 1886 में। किसने लिखा? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। अगर आपसे पूछा जाता कि उर्दू की पहली खुद नविश्त कौन सी है, तो इसमें दोस्तों अलग अलग नाम आता है। जैसे पहला नाम आता है तवारीख अजीब। तवारीख अजीब को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है काला पानी। इसको किसने लिखा दोस्तों? तो इसको लिखने वाले हैं जाफर थानेसरी। जाफर थानेसरी। और अगर आप दूसरा नाम इसमें आता है दोस्तों हयात नस्साख। हयात नस्साख को किसने लिखा? तो दोस्तों इसको लिखने वाले हैं अब्दुल गफूर नस्साख। अब्दुल गफूर नस्साख ने लिखा है। और जो तीसरा नाम इसमें आता है वो नाम आता है आमाल नामा। आमाल नामा को किसने लिखा? तो सर रजा अली ने लिखा था। लेकिन सवाने उमरी में दोस्तों ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के सबसे पहले सवाने निगार हैं, ये इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के नजदीक कौन सी सिन्फ सबसे ज्यादा मुफीद और कारआमद है? इन्होंने दोस्तों गजल को तो क्या कहा है? नापाक दफ्तर कहा है। कसीदा को और गजल को नापाक दफ्तर कहा है। तो ये तो मुफीद इनके पास है ही नहीं। लेकिन आपको पूछा गया है कि इनके नजदीक जो है सबसे साथियों क्या है? मुफीद और कारआमद जो है कौन सी सिन्फ है? चलिए, मसनवी है, गजल है, मरसिया है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो गजल तो हो नहीं सकता, लेकिन साथियों मसनवी इनके नजदीक सबसे ज्यादा मुफीद और कारआमद है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारीख इस्लाम किस मसनवी का मौजू है? कुतुब मुश्तरी, अली नामा, सहरुल बयान। क्या पूछा गया मेरे दोस्त? तारीख इस्लाम। अगर आप बात करते हैं कुतुब मुश्तरी, तो कुतुब मुश्तरी जो है ये एक इश्किया मसनवी है। कुली कुतुब शाह का क्या इश्क की दास्तान है। सहरुल बयान, करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल करम। दोस्तों इस शेर से सहरुल बयान को मीर हसन ने शुरू किया था। लेकिन सहरुल बयान जो मसनवी है वो भी एक इश्किया मसनवी है, ये भी आपका नहीं होगा। दोस्तों अली नामा जो मसनवी है, ये मसनवी तो अली आदिल शाह सानी के जे दास्ताने जंग के बारे में है। अली नामा के बारे में कहा गया कि ये एक रज़मिया मसनवी है, ये भी नहीं है। तारीख इस्लाम जिस मसनवी का उन्वान है उसका नाम है दोस्तों मुसद्दस हाली। क्या नाम है? मुसद्दस हाली। और ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है हयात जावेद किसकी सवाने उमरी है? शिबली नौमानी, अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान। तो दोस्तों किसकी है? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1893 में किसकी अशाअत अमल में आई? आबे हयात की, मुकद्दमा शेर व शायरी की, शेरुल अजम की। तो देखिए शेरुल अजम तो नहीं होगा, लेकिन मुकद्दमा शेर व शायरी को ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने 1893 में लिखा था। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मजालिसुन निसा क्या है? तनकीदी किताब है और उसके बाद आगे है सवाने उमरी है, नाविल है। तो जो मजालिसुन निसा जो कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की सबसे पहली सवाने उमरी है दोस्तों, 1874 में उन्होंने लिखा था, ये क्या है? नाविल है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? हमारी शायरी, तनकीदी जायजा, शेरुल आजम। देखिए यहां पर जोश की बहस, असलियत और सादगी। साथियों आपने पढ़ा होगा कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था कि क्या ये नेचुरल शायरी के पैरोकार थे, तो असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलेगी? तो वो उस किताब का नाम है मुकद्दमा शेर व शायरी। मुकद्दमा शेर व शायरी दोस्तों ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई है, ये आपका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि बरखारुत किसकी नज्म है? बरखारुत सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब, मौलाना हाली। तो बरखारुत को 1874 में अंजुमन पंजाब लाहौर के जलसा में पढ़ा गया था। यह मौलाना हाली की है और कहा जाता है कि जदीद उर्दू की पहली नज्म, जदीद उर्दू की पहली नज्म दोस्तों बरखारुत को कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसकी नज्म है?
अमली जिंदगी में हमारी रहनुमाई करती है। नजीर अकबर अबाबी, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, मीरा जी। तो अमली जिंदगी में हमारी रहनुमाई ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की नज़्म करती है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहले हाली खस्ता तखल्लुस क्या करते थे? किसके कहने पर उन्होंने अपना तखल्लुस खस्ता से हाली कर लिया? सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब और अल्लामा शिबली नौमानी। तो दोस्तों जे हाली के जो उस्ताद थे उनका नाम था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब से इनकी मुलाकात हुई थी कहां पर? दिल्ली में। तो वहीं पर इन्होंने कहा था कि आप अपना तखल्लुस खस्ता से हाली कर लीजिए। जब ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को मिर्जा गालिब की वफात की खबर पहुंची थी तो उन्होंने एक शेर कहा था, एक रोशन दिमाग था नौ रहा, शहर में एक चराग था नौ रहा। ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने मिर्जा गालिब को दोस्तों क्या कहा था? हैवान ज़रीफ कहा था। हैवान ज़रीफ कहा था। मिर्जा गालिब को दोस्तों उर्दू का पहला फलसफी शायर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है एक रोशन दिमाग था नौ रहा, शहर में एक चराग था नौ रहा। मिर्जा गालिब की वफात पर यह शेर किसने कहा? सर सैयद अहमद खान ने, अल्लामा इकबाल ने, मौलाना हाली ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो यह शेर जो है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने कही थी। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 1897 में मुंदरजा झैल में से कौन सी अहम किताब शाये हुई थी? हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद। तो हयात सादी तो 1886 में लिखा गया था, यादगार गालिब 1897 में दोस्तों, और हयात जावेद 1901 ईस्वी में। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 1904 में किसे शमसुल उलमा का खिताब मिला? मोहम्मद हुसैन आजाद को, अकबर इलाहाबादी को, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को। 1904 में किसे शमसुल उलमा का खिताब मिला था? तो वो मिला था ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंजुमन पंजाब लाहौर के दूसरे जलसे में हाली ने कौन सी नज़्म पढ़ी थी? हुब्बुल वतन, बरखारुत और निशाते उम्मीद। तो पहले में तो बरखारुत पढ़ी थी, लेकिन दूसरे जलसे में इन्होंने कौन सी नज़्म पढ़ी थी? तो दूसरे जलसे में दोस्तों इन्होंने जो नज़्म पढ़ी थी उस नज़्म का उन्वान था निशाते उम्मीद। निशाते उम्मीद। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, अगर आपको पूछे कि निशाते खातिर किनकी लिखी हुई किताब है, तो निशाते खातिर जो है ये किताब सैयद मोहम्मद हसनैन की लिखी हुई किताब है। सैयद मोहम्मद हसनैन कब पैदा हुए थे? तो 1920 में दोस्तों पटना में, और इनकी जो वफात है वो 1999 में हुई थी। कहां पर? लाहौर, पाकिस्तान में। जे इन्हीं का लिखा हुआ हीरो इंशाइया हम लोग पढ़े हैं। मुंदरजा झैल में कौन सी नज्म अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है? मनाजाते बेवा, हुब्बे वतन और बरखारुत। कौन सी नज्म जो है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है? देखिए इसमें देखेंगे तो मनाजाते बेवा ये इन्हीं की है, हुब्बे वतन भी इन्हीं की है, और बरखारुत भी इन्हीं की है। इसमें से कोई भी ऐसा नज्म नहीं है जो इनकी लिखी हुई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने कुल कितने शख्सी मरसिये लिखे थे? 5, 4 और 3। देखिए ऐसे तो दोस्तों शख्सी मरसिया के लिए जाना जाता है किन्हें? चकबस्त को। चकबस्त को हम लोग क्या कहते हैं? कौमी शायर कहते हैं। लेकिन ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने टोटल दोस्तों 5 मरसिया लिखा था। एक चीज और पूछा जाता है कि अल्लामा शिबली नौमानी ने मरसिया जो लिखा था किनके नाम लिखा था? तो दोस्तों अपने छोटे भाई के नाम। तो मरसिया से मुताल्लिक ये 2-3 सवाल आपको कभी कभी परेशान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के उस्ताद का नाम? मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल, शाद अजीमाबादी। तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के उस्ताद का नाम मिर्जा गालिब था। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाली के वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा मौला बख्श, ख्वाजा इलाही बख्श, ख्वाजा इज्द बख्श। तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के दोस्तों किनका नाम पूछा गया? वालिद का जो नाम था वो था ख्वाजा इज्द बख्श। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुसद्दस हाली कैसी नज्म है? आजाद नज्म, नज्म मुअर्रा, नसरी नज्म। तो देखिए जो मुसद्दस हाली नज्म है दोस्तों, वो नज्म जो है ये एक तवील नज्म है।
कैसी नज्म है? तवील नज्म है। ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया अगर आपसे कोई पूछे कि अरकाने यानी नज्म के कितने अज्जा हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा 4 भी आता है, 5 भी आता है। जो लोग 4 कहते हैं तो पहला नंबर में आपका हो जाएगा पाबंद नज्म। कौन सी नज्म है? पाबंद नज्म। दूसरा नज्म नंबर में हो जाएगा नज्म मुअर्रा, और तीसरे नंबर में हो जाएगा दोस्तों जी नसरी नज्म। जी तीसरे नंबर में हो जाएगा आजाद नज्म, तीसरे नंबर में आजाद नज्म, और जो चौथा नंबर है वो आपका हो जाएगा नसरी नज्म, नसरी नज्म, ठीक है। और जो 5वां है वो हो जाएगा दोस्तों तवील नज्म। तो जो लोग 4 कहते हैं वो नसरी तक आकर रुक जाते हैं, जो लोग 5 कहते हैं वो तवील तक भी आते हैं। और इसमें पूछा जाता है नज्म मुअर्रा को क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों कहा जाता है ब्लैंक वर्स। आजाद नज्म को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है फ्री वर्स। और आजाद नज्म कहां की पैदावार है, तो आजाद नज्म जो है ये फ्रांस की पैदावार है। जैसे आपको पूछा जाता है कि तराइले कहां की नज्म को कहा जाता है, तो तराइले जो है फ्रांसीसी नज्म को कहा जाता है, जिसके साथियों एक बंद में टोटल 8 मिसरे होते हैं। अगला क्वेश्चन, मौलाना हाली की पैदाइश कब हुई थी? 1797, 1897, 1837। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो है वो दोस्तों कहां पर पैदा हुए थे, तो ये पैदा हुए थे पानीपत में 1837 में, ऑप्शन नंबर सी वाला। और इनकी जो वफात है ना वो 1914 ईस्वी में हुई थी पानीपत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, सादी हमारे लिए था और हाली हम सब से है, यह कौल किसका है? सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब, फिराक गोरखपुरी। सादी हमारे लिए था और हाली हम सब से है, ये कौल किसका है? तो दोस्तों ये कौल जो है वो किसका है? ये कौल है आपका फिराक गोरखपुरी का। फिराक गोरखपुरी ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुसद्दस हाली एक तारा है जो उर्दू के उफ़क़ शायरी पर तुलू हुआ, यह किसका कौल है? सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब और राम बाबू सक्सेना। तो दोस्तों मुसद्दस हाली एक तारा है जो उर्दू के उफ़क़ शायरी पर तुलू हुआ, ये जो कौल है ये है राम बाबू सक्सेना का कौल। किनका है? राम बाबू सक्सेना का कौल। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उर्दू का पहला तनकीद निगार किसे तनकीद तस्लीम किया जाता है? सर सैयद अहमद खान, हाली और गालिब। तो उर्दू का पहला तनकीद निगार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, ये कौल किसका है? सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब, राम बाबू सक्सेना। तो मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, ये कौल है दोस्तों राम बाबू सक्सेना का, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मास्टर नोट्स में हमने सारी चीजें दे रखी हैं, अगर आप उसका मुताला कर रहे होंगे तो आपको ये सारी चीजें ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। बाकी टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पे लगाते रहिएगा। फलसफा हमारे दाएं हाथ में और नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा, यह कौल किसका है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का, सर सैयद अहमद खान का, मिर्जा गालिब का। तो ये जो कौल है दोस्तों ये आपका है सर सैयद अहमद खान का, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होरी मुंशी प्रेमचंद के मुंदरजा झैल नाविलों में से किस नाविल का किरदार है? मंगल सूत्र का, निर्मला का, मैदान अमल का। मुंशी प्रेमचंद का एक शाहकार नाविल है। एक कौन सा नाविल है? शाहकार नाविल है दोस्तों। इनका शाहकार नाविल है कौन सा? तो गऊदान। गऊदान को मुंशी प्रेमचंद ने 1935 में लिखा था। इसमें दोस्तों बिल्लारी गांव का एक किसान होता है जिसका नाम होता है होरी। होरी की जो बीवी है इसका नाम है दुनिया, और जो इसका बड़ा बेटा है उसका गोबर। और होरी के साथियों 2 बेटी, एक का नाम है सोना, दूसरे का नाम है रूपा। एक का नाम है सोना, दूसरे का नाम है रूपा। और साथियों जे तो इसी के अंदर क्या है? होरी का किरदार आता है। ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब नीरंगे ख्याल किताब की सिनफी हैसियत क्या है? तमसील है, खाका है और दोस्तों नाविल है। तो सिनफी हैसियत जो इसकी है
वो नीरंगे ख्याल जो है ये दोस्तों क्या है, तो ये नीरंगे ख्याल तमसीली मजामीन का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। लेकिन याद रखिए नीरंगे ख्याल जो है ये एक इंशाइया की किताब है। कैसी किताब है? इंशाइया की किताब है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हमारी उर्दू जबान की बुनियाद किस बोली पर है? शोरसीनी पर है, अवधी पर है, पूर्वी हिंदी पर है। तो हमारी उर्दू जबान की जो बुनियाद है दोस्तों वो खड़ी बोली पर है। किस पर है? खड़ी बोली। और खड़ी बोली कहां की जबान है दोस्तों? तो खड़ी बोली जो है मगरबी हिंद की। और मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। तो हमारी उर्दू जबान की बुनियाद किस बोली पर है? खड़ी बोली पर। तो खड़ी बोली इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है अल्लामा शिबली नौमानी ने मुंदरजा झैल में कौन सी सवानिह किताब लिखी? रसीदी टिकट, हयात सादी अल मामून। तारीख नवेस जो है वो अल्लामा शिबली नौमानी को कहा जाता है। अल्लामा शिबली नौमानी ने सबसे ज्यादा साथियों इन्होंने क्या किया है? सवानिह उम्री लिखी है। सबसे ज्यादा सवानिह उम्री किसने लिखी है? अल्लामा शिबली नौमानी ने। तो इनकी जो लिखी हुई किताब है उसका नाम है अल मामून। जैसे कि दोस्तों अल मामून है, इसी तरह अल फारूक है, इसी तरह अल गजाली है। ये सारी की सारी किताबें जो हैं इन्हीं की लिखी हुई है। अन-नौमान, सीरतुन नौमान, है ना, सीरतुन नौमान दोस्तों ये भी इन्हीं की लिखी हुई है। और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं की लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जल में से मुंदरजा झैल में से कौन मजनू गोरखपुरी की तसनीफ नहीं है? मजनू गोरखपुरी, गजल सिरा, निकाते मजनू और गुले नगमा। जे तो दोस्तों गुले नगमा जो है ये एक शेरी मजमुआ है। और ये शेरी मजमुआ जो है किनका है? फिराक गोरखपुरी का है। फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा लिखने के एवज में ही 1969 में दोस्तों क्या मिला था? तो इनको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ इनाम। इनको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ इनाम मिला था। तो ये इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि किसी तारीखी वाकया की तरफ इशारा कौन सी सनअत के लिए किया जाता है? हुस्न तालील, सनअत तलमीह और उसके बाद तजाहुल आरफाना। देखिए हुस्न तालील कहते हैं किसी चीज की ऐसी इल्लत बयान करना जो असल वजह ना हो। दोस्तों आगे है सनअत तलमीह कहते हैं कि किसी भी चीज की दोस्तों आप क्या करें तारीखी या मजहबी वाकया बयान करने को सनअत तलमीह कहते हैं। तजाहुल आरफाना कहते हैं जानबूझकर अनजान बनना। तो दोस्तों आपका क्या होगा? सनअत तलमीह। कुछ लोग बोला रहने दीजिए, क्या थक गए आप? अफसोस की बात है, आप रहने क्यों दे रहे हो भाई? मैं बोलूंगा तब आपको यह करना है। सैर पहले दरवेश का किस्सा किस किताब से माखूज है? फसाना आजाद, बागो बहार, गुजिश्ता लखनऊ। सैर पहले दरवेश का वाकया जो है ये बागो बहार की किताब से वाकई है। ऑप्शन नंबर बी वाला। आप सभी को पता है कि बागो बहार में कितने दरवेश का किस्सा आया है? तो टोटल 4 दरवेश का किस्सा आया। कौन दरवेश दोस्तों कहां का था? इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं आपको, जो ट्रिक आपको शायद याद होगा। यफ अच। और किस दरवेश ने अपनी बात की शुरुआत किस लफ्ज से की थी? उसके लिए दोस्तों हम एक ट्रिक बताते हैं, सरमाक। अब यफ अच में पहले या है, तो पहला दरवेश कहां का था? यमन के सौदागर का लड़का, यमन के सौदागर का लड़का था पहला दरवेश। और दोस्तों क्या है? दूसरा फा है। तो फा में दूसरा क्या हो जाएगा? मुल्के फारस का शहजादा, मुल्के फारस का शहजादा, मुल्के फारस का शहजादा। और ऐन दोस्तों यफ अच, अच में ऐन आया। तीसरा दरवेश कहां हो जाएगा? मुल्के अजम का शहजादा, मुल्के अजम का शहजादा। और जो चौथा दरवेश है वो साथियों चे है। तो ये कहां हो जाएगा? मुल्के चीन का शहजादा, मुल्के चीन का शहजादा। और दोस्तों किस दरवेश ने अपनी बात की शुरुआत किस लफ्ज से की थी? तो उसके लिए सरमाक में देखिए सबसे पहले सर है। तो पहला दरवेश जो कि ख्वाजा अहमद मलिकुत तुज्जार, ख्वाजा अहमद का लड़का था, इसने जो अपनी बात की शुरुआत की थी उसमें दोस्तों लफ्ज आया था सरगुजिश्त। उसके बाद मीम है, तो मुल्के फारस का शहजादा। दोस्तों इसने जो अपनी बात की शुरुआत की थी इसमें आया था माजरा।
और उसके बाद अलिफ है, मुल्क अजम का शहजादा ने अपनी बात की जो शुरुआत की थी, इसमें आया था अहवाल, और उसके बाद है काफ, तो मुल्क चीन का जो जी शहजादा था, इसने जो अपनी बात की शुरुआत की थी, उसमें आया था किस्सा। आपको पता होगा अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहले दरवेश ने कहां की सैर की थी, तो दमिश्क का इन्होंने सैर किया था। दमिश्क की शहजादी से पहले दरवेश जो कि यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का लड़का था, इसकी शादी हुई थी। दमिश्क की शहजादी का जख्म कितने दिनों में भरा था, तो 40 दिनों में भरा था। इस जख्म की किसने जी ये की थी, तो दोस्तों ईसा हजाम जो कि जर्राही के फन में माहिर था। यूसुफ सौदागर का किरदार इसी में आता है, और यूसुफ सौदागर का जो वजीर जो उसका साथियों खजाना था, वजीर खजाना, उसका नाम था सैयद बिहारी। यूसुफ सौदागर का कत्ल किसने किया था, तो दमिश्क की शहजादी ने। वाली बसरा का जिक्र किसमें आता है, तो मुल्क फारस का शहजादा जो कि दूसरा दरवेश है। हातिम ताई का जिक्र इसी के अंदर आता है। और दोस्तों आपका मुल्क अजम का शहजादा ये तीसरा दरवेश है। तो आपको यह पहले पूछा जाएगा कि दूसरे दरवेश ने कहां की जिससे शादी की थी, तो दोस्तों बसरा की शहजादी से शादी की थी, ठीक है। और तीसरा दरवेश कहां के इसने शेयर किया था, तो मुल्क फरंग, और मुल्क फरंग की मलिका से शादी हुई थी तीसरे दरवेश की। चौथा दरवेश साथियों पीरे मर्द आजमी की लड़की से शादी हुई थी। और चौथा दरवेश जो कि मुल्क चीन का था, मुबारक नामी गुलाम का जिक्र इसी में आया है। ये सब जो आया है दोस्तों किस्सा चार दरवेश जो कि बागो बहार से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गर्ज लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा होगी गर्जात, खुद गर्ज, अगराज। तो गर्ज की जमा है अगराज, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या माना है, खुशियां मनाना, गमगी होना, रंजो गम करना। घी के दिए जलाना का मतलब होता है खुशियां मनाना, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। कुंदन उर्दू अदब का मशहूर खाका है, इसके तख्लीककार कौन है। कुंदन उर्दू अदब का मशहूर खाका है, इसके तख्लीककार मौलवी अब्दुल हक, कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी। कुंदन जो मशहूर खाका है, इसके दोस्तों तख्लीककार कौन है आपको बताना है। तो कुंदन जो है ना, ये मौलवी अब्दुल रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ है। किनका दोस्तों, रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है। ज़हाक ड्रामा के तख्लीककार कौन है। रिफात शोरिश, प्रोफेसर मोहम्मद हसन, आगा हशर काश्मीरी। इमरजेंसी के वक्त ज़हाक ड्रामा लिखा गया था दोस्तों, तो ये प्रोफेसर मोहम्मद हसन का लिखा हुआ है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में निसाब जी निसाब में ये शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। उर्दू शायरी में 12 प्यारियों का आशिक किस शायर को कहा जाता है। मुकीमी को, वजी को, नुसरती को। तो दोस्तों 12 प्यारियों का जो आशिक है वो कहा जाता है किसको, तो वो कहा जाता है कुली कुतुब शाह को। कुली कुतुब शाह जो थे ये दोस्तों गोलकुंडा सल्तनत के यानी कुतुब शाही के 5वें हुक्मरान थे। इनको साथियों टोटल जो थी ना 20 महबूबाएं थी, लेकिन 20 महबूबाओं में इनको 12 महबूबाएं बहुत पसंद थी, इसीलिए 12 प्यारियों का आशिक कहा गया। ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। और कुली कुतुब शाह उर्दू के साथियों सबसे पहले कसीदा गो शायर, उर्दू के सबसे पहले कसीदा गो शायर इन्हीं को कहा गया है। और कहा जाता है उर्दू का सबसे पहला साहब दीवान शायर। साहब दीवान शायर कौन है दोस्तों, तो कुली कुतुब शाह है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जे के रीछ का बच्चा झैल में किसकी नज्म है। नजीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल, और दोस्तों आगे है जे हाली। रीछ का बच्चा, रीछ का बच्चा किसकी नज्म है, तो रीछ का बच्चा जो है ये नज्म है दोस्तों नजीर अकबर आबादी। नजीर अकबर आबादी का नाम याद रखिएगा कि इनका पूरा नाम है वली मोहम्मद। पैदा कहां हुए थे, दिल्ली में। कब पैदा हुए थे, 1735 या फिर 40 में। और वफात जो है वो 1830 में दोस्तों आगरा में हुई थी। नजीर अकबर आबादी के दोस्तों याद रखिएगा किसी भी ये दबिस्तान शायरी से ताल्लुक नहीं रखते थे। नजीर अकबर आबादी के उस्ताद का नाम क्या था, तो इनके कोई उस्ताद नहीं थे, ये किसी मदरसा वगैरह से नहीं पढ़े थे। नजीर अकबर आबादी जो थे इन्होंने सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है,
ठीक है, याद रखिएगा। और नजीर अकबर आबादी के ऊपर एक नज्म है जिस नज्म का नाम है आगरा, आगरा बाजार, आगरा बाजार। इनके दोस्तों टोटल 23 नज्मों को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उर्दू शायरी पर एक नजर किस माहिर नक्काद की तख्लीक है? शौकत सब्जवारी, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर। जे उर्दू शायरी पर एक नजर, उर्दू शायरी पर एक नजर दोस्तों कलीम अहमद का लिखा हुआ ये क्या है? जे लिखी हुई किताब है। कलीम अहमद की जो खुद नविश्त है उसका नाम है अपनी तलाश। क्या नाम है दोस्तों? अपनी तलाश। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इफ्कार इकबाल किसकी तसनीफ है? अब्दुल सलाम, रशीद अहमद सिद्दीकी और उसके बाद जो है आपका जे खलीफा अब्दुल हकीम। इफ्कार इकबाल हो या फिर दोस्तों इफ्कार गालिब हो, ये दोनों जो किताब है खलीफा अब्दुल हकीम की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? जे। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10 मिनट बारिश में किसका अफसाना है? 10 मिनट बारिश में किसका अफसाना है? कृष्णचंद का, सादत हसन मंटू का, राजेंद्र सिंह बेदी का। तो 10 मिनट बारिश में ये राजेंद्र सिंह बेदी का है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जे 10 मिनट, ज्ञानचंद जैन की किताब का नाम क्या है? ज्ञानचंद जैन की किताब का नाम क्या है? लिसानी मुताला, नए और पुराने चिराग, इफ्कारे गालिब। ज्ञानचंद जैन की किताब का नाम क्या है? तो ज्ञानचंद जैन की किताब का नाम दोस्तों क्या है? लिसानी मुताला, लिसानी मुताला। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि सुरूर जहांबादी का पूरा नाम क्या है, या सरवर जहांबादी का पूरा नाम क्या है? रतननाथ, किशन प्रसाद, दरगाह सहाय। तो देखिए दरगाह सहाय है, एक तो आपने पढ़ा होगा रघुपति सहाय, वो नाम दोस्तों किनका है? फिराक गोरखपुरी का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मौलवी ज़काउल्लाह की मुंदरजा झैल में कौन सी तसनीफ है? मेहर नीम रोज, आसारुस सनादीद, हिंदुस्तानी लिसानियत। हमने पढ़ा है कि मेहर नीम रोज जो है ये तो गालिब की किताब है, आसारुस सनादीद ये सर सैयद अहमद खान की किताब है। तो साथियों हिंदुस्तानी लिसानियात मौलवी ज़काउल्लाह की किताब कौन सी होगी? तो यहां पर जो है ना हिंदुस्तानी लिसानियात भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, उनकी किताब इनमें से नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तानी लिसानियात उनकी नहीं है। ये दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? एक मर्तबा कमेंट करके जरूर बताइए।